शिंदे को किनारे लगाकर अजीत को सीएम बनाएगी बीजेपी, उद्धव गुट का बड़ा दावा। संजय राउत का शिंदे पर निशाना, 8 से 10 महीने भी नहीं रहेंगे सीएम। बीजेपी को अजीत पवार का साथ शिंदे की तुलना में ज्यादा जरूरी। अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने के बाद से ही एकनाथ शिंदे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि शिंदे कब तक सीएम रहेंगे, अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या बीच में ही उनसे सीएम पद ले लिया जाएगा। शिंदे कब तक सीएम रहेंगे इसे लेकर तो हर दिन दावे हो रहे हैं। शिवसेना की ओर से तो कहा जा रहा है कि शिंदे सीएम है और 2024 में ही वो सीएम रहेंगे। 2024 का विधानसभा चुनाव एनडीए शिंदे के नेतृत्व में लड़ेगा, जीतेगा और शिंदे आगे भी सीएम रहेंगे। शिवसेना विधायक बड़े बड़े दावे कर रहे हैं तो शिवसेना का उद्धव गुट शिंदे गुट के दावे को हवा में उड़ा रहा है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की ओर से रोज नई तारीख दी जाती है और कहा जाता है कि यह तारीख एकनाथ शिंदे की सरकार गिर जाएगी। शिंदे की जगह अजीत पवार को राज्य का सीएम बना दिया गया है। शिंदे को बीजेपी के दबाव में बताया जा रहा है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल डारवेकर एकनाथ शिंदे की अयोग्यता को लेकर फैसला ले चुके हैं और उन्होंने ये बात शिंदे को बता भी दी है, बस फैसले को लटका रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। ऐसे में जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी और नोटिस आना शुरू होंगे, विधानसभा स्पीकर अपना फैसला भी सुना देंगे। शिवसेना यूबीटी के दावों पर यकीन करे तो एकनाथ शिंदे को अयोग्य करार दिया जाएगा और इसके बाद अजीत पवार को महाराष्ट्र के सीएम पद पर बैठाया जाएगा। बीजेपी ने अजीत पवार की ताजपोशी की पूरी तैयारी कर ली है। बस इंतजार चल रहा है कि शिंदे इस्तीफा दें या फिर उनकी अयोग्यता पर फैसला आ जाए। कुल मिलाकर साफ है कि शिंदे की सरकार अब ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगी। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने अजीत पवार की तुलना कठपुतलिया पक्षी से कर दी है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार की नजर सीएम की कुर्सी पर है और वो सीएम की कुर्सी में छेद करेंगे ही। सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम में राउत ने लिखा कि उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस इस पक्षी को शक्ति देने का काम करेंगे। अजीत पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और फडणवीस का समर्थन करने वाले बीजेपी विधायकों को लगता है कि शिंदे अब बोझ बन गए हैं। उनके कारण बीजेपी को काफी नुकसान हो रहा है। शिंदे का यह दावा कि उनसे 2024 के बाद भी मुख्यमंत्री बने रहने का वादा किया गया है, ये सही नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो अजीत पवार को शामिल नहीं किया जाता। राउत ने कहा कि अगर अजीत पवार अपने खुद की राजनीतिक पार्टी बनाए और चुनाव लड़े तो वो सच में बड़े नेता बन सकते हैं। अगर अजीत पवार बीजेपी की मदद में वैसा ही करते हैं जैसा कि एकनाथ शिंदे ने किया तो उनकी राजनीतिक रेत के महल की तरह ढह जाएगी। अजीत पवार ने अपने चाचा के दम पर राजनीति में मुकाम हासिल किया और अब उनका ही राजनीतिक करियर खत्म करने का काम कर रहे हैं। राउत ने कहा कि शरद पवार ने अब अजीत पवार से मुलाकात के बाद बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, क्योंकि शरद पवार को लगता है कि मोदी का समर्थन करना तानाशाही की प्रवृत्ति को समर्थन करने की तरह है और जो उनकी पार्टी को छोड़कर चले गए उनका राजनीतिक करियर भविष्य में खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। राउत ने कहा कि शरद पवार बीजेपी के पाले में जाने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है बल्कि लोकतंत्र बनाम तानाशाही का मामला है। राउत ने कहा कि शरद पवार ने अपनी कई संस्थाओं में अजीत पवार को शामिल किया था। अब अजीत पवार को इन संस्थाओं से इस्तीफा देकर बाहर आ जाना चाहिए। हालांकि संजय राउत की बातों शरद पवार का ही परिवार सहमत नहीं है। शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि अजीत पवार के साथ हमारे मतभेद हैं पर मनभेद नहीं है। वहीं अजीत पवार के साथ एनसीपी तोड़कर बीजेपी शिंदे सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले धनंजय मुंडे ने कहा अजीत पवार से इस्तीफा मांगने वाले संजय राउत परिवार का हिस्सा है क्या, इस बारे में शरद और अजीत पवार ही फैसला लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।